पीसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 15 अगस्त की भाषण को आप लोगों ने सुना, कुछ समझ में आया आप लोगों को? मुझे एक सीनियर वकील ने अभी लखनऊ से फ़ोन करके बताया कि क्या शंभू जी, तिरंगे का जो कलर है, ट्राई कलर है, क्या उसको बदल दिया गया है? और क्या पहले ट्राई कलर में सबसे नीचे ग्रीन होता है, बीच में वाइट होता है और ऊपर भगवा होता है, लेकिन क्या अब उल्टा हो गया है? नीचे ग्रीन, बीच में भगवा और सबसे ऊपर उजला हो गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो हुआ तो ऐसा ही है। आप इस तस्वीर को पहले देखिए। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे रहे हैं और नीचे पहले जिसको बैठाया जाता था उसमें ट्राई कलर का शेप दिया जाता था। उस ट्राई कलर में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पैंट जो है वो ग्रीन है, टी शर्ट जो है वो भगवा है और कैप जो है वो उजला है। इसका मतलब क्या है कि क्या तिरंगे को भगवे में तब्दील किया जा रहा है। बात में दम तो है। आरएसएस ने सालों तक नागपुर में भगवा नहीं फहराया। आरएसएस ने तिरंगा को माना भी नहीं था। उनका कहना था कि नेशनल फ्लैग जो है वो भगवा हो। अब चूंकि आरएसएस की सरकार है, आरएसएस समर्थित सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या देश के नेशनल फ्लैग को बदल दिया गया है? खैर, प्रधानमंत्री का साफा देखिए। पीसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। उसमें दो चीजें आप बारीक ग्रहण कीजिएगा। उसमें भगवा तो है, उजला तो है, लेकिन हरा गायब है। तो क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? बहुत बारीक बदलाव है। क्या संविधान बदलने की जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं वो हो रहा है? और आज 15 अगस्त जो ट्राई कलर का जो शेप दिया गया, आप ये भी नहीं कह सकते थे कि कपड़ों का चयन है। जो दर्शक दीर्घा में और लोग बैठे हैं वो कुछ भी पहन के बैठ सकते हैं, लेकिन जो ये स्पेसिफिक ये लोग बैठाए गए हैं ये तिरंगे के शेप में बैठाए गए हैं। लेकिन तो क्या तिरंगा का जो झंडा का जो रंग है वो बदल दिया गया और क्या उसको भगवा में करने की तैयारी है? इस तस्वीर से तो यही लगता है कि पैर को ग्रीन जरूर किया गया है, जो कि ठीक है, वो भी डीप ग्रीन नहीं है, लेकिन बीच का रंग जो है वो भगवा कर दिया गया है। जबकि ट्राई कलर देखिए, दूसरी विंडो में आपको तिरंगा दिखा रहा हूं। तिरंगा का जो कलर है उसमें नीचे ग्रीन है, बीच में व्हाइट है और ऊपर जो है सैफ्रॉन है, भगवा है। लेकिन आज जो लोगों को बैठाया गया था, दर्शकों को, उसमें नीचे ग्रीन जरूर है हल्का, लेकिन बीच में भगवा है ताकि ज़्यादा भगवा में दिखे, और ऊपर छोटा सा जो है वो व्हाइट कर दिया गया है। अशोक चक्र भी कैप पर नहीं दिख रहा है। तो खैर, अशोक चक्र पर तो बाद में जाएंगे। तो क्या अब आरएसएस ट्राई कलर को बदलने की तैयारी में है? कोशिश तो यही लग रही है। आप लोग की क्या राय है? क्या ये चूक है, जानबूझकर किया गया है? क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं कहा जाएगा? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सोचिए, जो लोग देश राष्ट्रभक्त कहते हैं उनके लिए तिरंगा से ज्यादा भगवा कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ। पीसीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। वैसे मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि लंबे समय तक आरएसएस ने भगवा का विरोध किया। उनको हक है अपनी बात कहने का। वो ट्राई कलर के पक्ष में नहीं थे, जो उसकी सत्य, अहिंसा और की प्रतीक है, वो भगवा के प्रतीक कलर के पक्ष में थे कि भारत का जो झंडा हो वो भगवा हो। भारत एक सेकुलर कंट्री ना हो, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री ना हो। भारत में हर किसी को अपना धर्म मानने की आज़ादी ना हो। एक सनातनी राष्ट्र हो जिसको हिंदुत्ववादी कहते हैं। तो ये कोशिश है आरएसएस की। और आज 74वें गणतंत्र दिवस पर, 74 साल के गणतंत्र दिवस पर जब आरएसएस दूसरी बार आरएसएस समर्थित बीजेपी सरकार में है, तो ये कोशिश उनकी रंग ला रही है। और आप लोग का ध्यान गया कि नहीं, लेकिन ये वकील ने मुझे, एक सीनियर वकील ने मुझे ये मैसेज भेजा। उसके बाद मेरा भी ध्यान गया कि आज सब कुछ भगवा भगवा में क्यों लग रहा है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? ये प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिए। और एक शानदार ट्वीट दिखा रहा हूँ। विजय माल्या कहता है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लोग उसको कह रहे हैं घर आजा परदेसी। और दूसरी एक बड़ी खबर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से
इन जो लगातार CA/NRC को लेकर या भीमा कोरेगांव को लेकर जिस तरह से इस देश में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनका एक कोलाज बनाया है जिसमें तमाम नाम हैं। उसको इस तस्वीर को देखिए, लिखा है आज आज़ादी के दिन इन जैसे बहादुरान योद्धाओं को सलाम जो जन की आज़ादी के लिए जेल के सलाखों के पीछे हैं। सलाम नहीं आज़ादी के रण बांकुरे इन दोस्तों का जो नक्सली माओवादी के नाम पर पुलिस की गोलियों के शिकार हो चुके, इनमें अधिकांश आदिवासी थे। तो ये पिंजरा तोड़ और तमाम संगठन के लोग हैं। दिल्ली दंगा, भीमा कोरेगांव को लेकर लगातार जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनका कोलाज बनाया गया है। और ग्राम मसनखामा में, नवादा में, बिहार में सवर्ण समाज के लोगों ने दलितों की हत्या की है, ये खबर है। लेकिन सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है कि क्या रामविलास पासवान अलग होंगे। चिराग पासवान के स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि रामविलास पासवान एनडीए को छोड़ने वाले हैं। बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिस तरह से पिछली बार नीतीश कुमार और लालू यादव चुनाव साथ लड़े थे। इस बार एलजेपी, रामविलास पासवान, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की आरजेडी, लालू यादव की आरजेडी जो है वो साथ चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी सीएम के कैंडिडेट और चिराग पासवान डिप्टी सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि सत्ता किसकी आने वाली है, और इसलिए लालू जी उनको भविष्य वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। तो क्या बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं आएगी? रामविलास पासवान के कस से तो यही लगता है, उनके जो इनिशिएटिव है। नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा हो रहा है। लोजपा और तेजस्वी का जो बयान है वो लगातार सटीक आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। नीतीश जी ने अभी मांग की थी कि एक चरण में चुनाव कराया जाए, उधर दूसरा आज 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी पर हमला बोला है उससे लगता है कि वो बौखलाहट में तो हैं। तो अगर बिहार में तेजस्वी यादव और लोजपा का गठबंधन होता है, चंद्रशेखर रावण या तमाम कांग्रेस इन दलों का गठबंधन होता है, कांग्रेस की खैर बहुत हैसियत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, रामविलास पासवान ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो वो बड़ी विक्ट्री हो सकती है और उसके बाद बीजेपी के पास कोई काट नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर थी। लेकिन तिरंगा का जो अपमान है इस पर आपकी क्या राय? क्या तिरंगे को पलट दिया गया, नीचे ग्रीन बीच में व्हाइट और ऊपर भगवा होता है? क्या सिर्फ भगवा में दिखाने के लिए ऊपर ग्रीन बीच में भगवा और नीचे ग्रीन किया गया? क्या टी शर्ट नहीं बन सकता था? नीचे ग्रीन व्हाइट टी शर्ट और ऊपर भगवा जानबूझकर किया गया है और आरएसएस ऐसा चाहता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप सबका सीसी का विस्तार उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।